अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे रीनल फेलियर और आर्मोरेसिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले लेक्चर में रीनल फेलियर, उसकी वजूहात, उसकी अलामात और मरीज़ किस तरह पहचाना जाता है कि अब ये मरीज़ रीनल फेलियर का शिकार हो चुका है, ये सब हम बयान कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम आर्मोरेसिया पे बात करते हैं कि आर्मोरेसिया किस तरह रीनल फेलियर के मरीज़ को सुकून देती है या शफा याबी से हमकिनार करती है। तो दोस्तों सुजाक का दब जाना, सुजाक के दब जाने की वजह से भी ये मरीज़ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है और इसमें एक बीमारी रीनल फेलियर भी शामिल है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मोरेसिया एक ऐसी दवा है जो आम तौर पर हम मसूड़ों के खून के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये आम तौर पर बीमारी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिसमें नमक ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, यानी कि नमक के बद असरात। और इसी तरीके से जब मरीज़ रीनल फेलियर का शिकार होता है तो इसकी जिस्म में ताकती आना शुरू हो जाती है, जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, मरीज़ से हरकत करना मुश्किल हो जाती है, मरीज़ में दमकशी यानी सांस की तंगी भी पाई जाती है। जैसे कि इससे पहले भी दोनों दवाओं में एपसुल्फिका और एपोसाइनम में हम बता चुके हैं कि ये मरीज़ रीनल फेलियर के साथ साथ तंगी तनफ़ुस का भी मरीज़ होता है। इसी तरीके आर्मोरेसिया में भी रीनल फेलियर और तंगी तनफ़ुस पाया जाता है। चूँकि हम मरीज़ में अद्वियात की तलाश करते हैं और होम्योपैथी नुक्ता नज़र के मुताबिक हम बीमारी को नहीं बल्कि मरीज़ की उस कंडीशन को जांचने की कोशिश करते हैं जो कि मुख्तलिफ़ अद्वियात की पिक्चर के साथ मैच करती हो, इसलिए हम इस इलाज को इलाज बिलमिसल का नाम देते हैं। तो दोस्तों इसके पेट में ऐसा दर्द होता है जिसका रुख पेट से पीठ की तरफ होता है और ये कमर में जाकर रुक जाता है और ये अलामत एक ऐसी अलामत है जो आर्मोरेसिया के अलावा और किसी दवा में नहीं पाई जाती। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका मरीज़ मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर इरादे का कच्चा होता है। ये कोई भी काम करने का इरादा नहीं कर सकता, इरादा करता है तोड़ देता है, इरादा करता है फिर तोड़ देता है, यानी कि इरादे का कमज़ोर होना। शाम के वक़्त इसकी तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है, शाम के वक़्त और रात के वक़्त। मुकाम गुर्दा में गुर्दे की जगह के ऊपर इसे बेचैनी सी फील होती है और पेशाब करते हुए और पेशाब के बाद पेशाब की नाली में जलन और दर्द महसूस होती है और इसके अलावा पेशाब की नाली में वन महसूस होता है। उसे ऐसे लगता है जैसे पेशाब की नाली बंद हो चुकी है और पेशाब कभी कभार रुक भी जाता है और इसमें पेशाब में अक्सर औक़ात अल्बुमिन का अखराज भी पाया जाता है। दोस्तों इसकी तकलीफ़ रात को और शाम के वक़्त ज़्यादा होती है, लेकिन नींद जब इसे आती है, नींद आने की वजह से इसकी तकलीफ़ में कमी होती है। इसकी नींद भी बहुत अच्छी होती है, बहुत पुरसकून नींद होती है और इसके साथ साथ नींद के बाद जब वो जागता है तो कदरे बेहतर महसूस करता है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि नमक खाने के बाद असरात, लेकिन नमक खाने के बाद असरात जैसे कि आप देख सकते हैं फास्फोरस पाए जाते हैं और इसके अलावा नाइट्रोम्योर भी कदरे उसमें शामिल होती है। लेकिन अगर गुर्दों का मरीज़ हो, पेशाब में तंगी हो, पेशाब में अल्बुमिन का अखराज हो और इसके अलावा कमज़ोरी और सांस की तंगी हो, रात के वक्त तकलीफ़ का बढ़ जाना
ہو تو یا مریض اپنے ارادے کا کمزور ہو، ارادہ کرتا ہو توڑ دیتا ہو، کبھی بھی ایک بات پر قائم نہ رہ سکتا ہو، تو دوستو یہ آرموریسیا کی ایک پکچر ہے، ایک تصویر ہے، ایک کنڈیشن ہے جس کنڈیشن کو آرموریسیا بہت اچھے طریقے سے شفا یابی کی طرف گامزن کرتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دوستو اس لیے ہومیوپیتھی نقطہ نظر کے مطابق کسی قسم کی بیماری کا علاج ہومیوپیتھی میں ممکن نہیں۔ کیونکہ ہم ایک مریض سے ہی مکمل جسم کا علاج کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں۔ دوستو ایک ہی دعا سے ہم مریض کی تمام علامات کو ختم کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ علاج مستقل، جلدی اور یقینی ہوتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بیماری میں ہم ایک نئی دوائی، دوسری بیماری کے لیے دوسری دوائی اور تیسری بیماری کے لیے تیسری دوائی دے دیں۔ دوستو اس میں ٹوٹلٹی آف سمٹم کو دیکھ کر ایک پکچر بنائی جاتی ہے اور اسی پکچر کے مطابق جو ہماری دعا کی پروونگ میں پکچر بنتی ہے، جو دعا اور مریض کی پکچر آپس میں مکس ہوتی ہے، آپس میں بالمثل ہوتی ہے، وہی دعا مریض کو شفا یابی کی طرف گامزن کرتی ہے اور مستقل بنیادوں پر مریض کو شفا سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔